बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह मियत अमिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज का चौथा सबक है और इसमें जो आज की इबारत है वो है एलम अन्नल अवामिल फिन्नावी अलामा अल्लफ़ शैखुल इमाम अफ़्ज़ल उलमाइल अनामी अब्दुल काहिर इब्न अब्दुर्रहमान अल जुरजानी सक़ल्लाहु सरा व जअल जन्नत मस्वा मियत आमिलिन। तो यहाँ पर ये जो दरमियान में इबारत आई सक़ल्लाहु सरा व जअल जन्नत मस्वा, ये अलग जुमले हैं, दो जुमले हैं ये और ये अलग हैं। बाकी जो पूरी सारी की सारी इबारत है ये एक ही जुमला है और पहले इसको हल करेंगे, यानी इसके जो तरकीबी कायदे हैं वो पढ़ेंगे और वही कायदे यहाँ पर तफसील से पढ़े जाएंगे जिनका पहले से ज़िक्र नहीं हुआ, जो नए कायदे हैं। तो आज का जो पहला कायदा है और ऐसा कायदा जो कि पहले नहीं आया, तो उसमें पहला है इन्ना और अन्ना पढ़ने का कायदा। बहुत ही आम है कि कहाँ पर इन्ना पढ़ेंगे कहाँ पर अन्ना पढ़ेंगे। तो इसका जो आसान तरीन कायदा है वो ये है कि मुफरद की जगह पर अन्ना पढ़ते हैं और जुमले की जगह पर इन्ना पढ़ते हैं। मुफरद की जगह से क्या मुराद, जैसे मुब्तदा मुफरद होता है ना, तो मुब्तदा की जगह पर अगर अन्ना आएगा तो वहाँ पर उसको अन्ना ही पढ़ना है, इन्ना नहीं पढ़ना, यानी वो अपने इसम और ख़बर से मिलकर मुब्तदा बन रहा हो। तो मुब्तदा की जगह पर आ जाए, इस तरह ख़बर की जगह पर आ जाए, मफ़ूल बिही की जगह पर आ जाए, तो वहाँ पर उसको अन्ना पढ़ना है। तो अब सवाल यह है कि वो कुल कितनी जगह हैं जहाँ पर अन्ना पढ़ा जाता है, तो वो 7 जगह हैं। यानी अन्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर 7 चीज़ों में से कोई एक चीज़ बनता है, जैसे मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मफ़ूल बिही, मुज़ाफ़ इलैहि, मजरूर। यानी अन्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी बन सकता है। उसके बाद अगला कायदा है कि दरमियाने कलाम में मारिफा आए, उसके बाद जार मजरूर हों और उनका मुतअल्लिक़ लफ्ज़ में मौजूद ना हो, तो मारिफा को ज़ुलहाल बनाते हैं, जार मजरूर को ज़र्फ़ मुस्तकर करके उसका हाल बनाते हैं। पीछे कायदा एक गुज़रा था इस तरह का वो, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि वो था कि कलाम के शुरू में जार मजरूर, कलाम के शुरू में मारिफा हो उसके बाद जार मजरूर आएँ, तो वहाँ पर हमने कहा था कि उसको मुब्तदा ख़बर बनाते हैं। यहाँ पर बात है दरमियाने कलाम की। दरमियाने कलाम में अगर ऐसा हो कि मारिफा है उसके बाद जार मजरूर आएँ, तो वहाँ पर हाल जुलहाल वाली तरकीब करते हैं। उसके बाद अगला कायदा है कि मौसूल का सिला हमेशा जुमला होता है। मौसूल का सिला हमेशा जुमला होता है। आगे फिर आम है कि जुमला वो इसमिया ख़बरिया हो या फ़िल या ख़बरिया हो, और उसके अंदर एक आयद का होना ज़रूरी होता है जो उस मौसूल की तरफ लौटे। कभी कभी उस आयद को हज़फ भी कर दिया जाता है। अगला कायदा है कि जहाँ पर भी मा मौसूला आएगा तो उस मा मौसूला को मा मौसूफ़ा भी बना सकते हैं, यानी वहाँ पर 2 तरकीबें हो सकती हैं। एक बार आप मा को मौसूला बनाकर उसका माबाद सिला जो जुमला है उसको सिला बना लें, और दूसरी मरतबा मा को मौसूफ़ा बनाकर उसका माबाद जो जुमला है वो उसकी सिफ़त बना लें। उसके बाद अगला कायदा है कि आखिर में मारिफा हो, उससे पहले जितने नकीरा हों सब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनते हैं। यानी पहले हमने इस तरह का एक कायदा पढ़ा कि पहले नकीरा हो, 2 इसम इकट्ठे आए, पहला नकीरा दूसरा मारिफा, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनते हैं। इसका तल्लुक़ भी उसी से ही है। थोड़ी सी तफसील है इसमें कि अगर 2 इसम ना आएँ बल्कि 3 आ जाएँ या 4 आएँ या 5 इसम इकट्ठे आएँ और उनमें पहले जितने असमा हैं वो नकीरा हों, आखिर में जाकर मारिफा हो, तो अब सारे के सारे वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनते हैं। इसकी मज़ीद समझ इंशाअल्लाह आज की इबारत में आ जाएगी। उसके बाद अगला कायदा है, कायदा नंबर 6 है कि लफ्ज़ इबन के बारे में कायदा है कि लफ्ज़ इबन से पहले बेटे का नाम हो और उसके बाद वालिद वालदा, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का नाम आए, तो लफ्ज़ इबन माक़बल के लिए सिफ़त बनता है, यानी इसका माक़बल मौसूफ़ होगा और यह खुद सिफ़त होगा, और माबाद के लिए मुज़ाफ़ बनता है, यानी यह खुद मुज़ाफ़ होगा और माबाद इसका मुज़ाफ़ इलैहि होगा। अगर मज़कूरा सूरत ना हो, यानी ये जो शर्त लगाई कि पहले बेटे का नाम हो माबाद उसके वालिद वालदा का नाम हो, अगर ये सूरत ना हो तो इस सूरत में ये तरकीब नहीं होगी मौसूफ़ सिफ़त वाली, बल्कि वहाँ पर मुब्तदा ख़बर वाली तरकीब होगी। जैसे कि कुरान करीम में है क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाहि, तो वहाँ पर माज़ल्लाह उनका अक़ीदा ये था कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, माज़ल्लाह। तो हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर यह तरकीब नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर मुब्तदा ख़बर वाली होगी कि उज़ैरुन मुब्तदा है और इब्नुल्लाह ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर उसकी ख़बर है। उसके बाद अगला कायदा है, ये कायदा भी इबन के मुतालिक है लेकिन उसके हमज़ा के मुतालिक है कि उसको कहाँ पर लिखा जाएगा कहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, कि जब लफ्ज़ इबन मुतनासिलैन यानी बाप बेटा के दरमियान आए तो उसका हमज़ा लफ्ज़ों में साकित हो जाता है, नहीं लिखा जाता, और अगर माँ और बेटा के दरमियान आए तो लिखा जाएगा। जैसे कुरान करीम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वहाँ पर ईसा इब्न मरियम है तो वहाँ पर उसका हमज़ा साकित नहीं होता। उसके बाद अगला कायदा है कि अगर किसी का नाम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की सूरत में हो, तो इस सूरत में तरकीब करते वक्त जमहूर के मज़हब पर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि उसे नहीं कहना,
बल्कि इकट्ठा ही उसको बना देते हैं जो भी वो तरकीब में बन रहा हो। जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, इसी तरह अब्दुल काहिर है, तो इनकी जब भी तरकीब करेंगे तो इनको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह नहीं कहना, बल्कि इकट्ठा ही बनाना है जो भी ये बन रहे हों। उसके बाद अगला कायदा है लफ्ज़ मियातुन के बारे में है कि लफ्ज़ मिया की तमीज़, यानी ये 100 को कहते हैं अरबी के अंदर, तो इसकी तमीज़ अगर इसके आगे आए तो लफ्ज़ मिया हमेशा मुज़ाफ होता है और इसका जो मबाद है वो फिर मुज़ाफ इलैह हो जाएगा। उसके बाद अगला कायदा है कि ये कायदा माजी के बारे में है, माजी का फ़ाइल तलाश करने के बारे में है कि माजी के जो 2 सीगे हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, इनका फ़ाइल कभी अंदर होता है कभी बाहर होता है, यानी इनका फ़ाइल ज़मीर भी बन सकती है और इसमें ज़ाहिर भी बन सकता है, और इसको जायज़ुल इस्तेतार कहते हैं, यानी जिसमें फ़ाइल को छुपाना जायज़ होता है और उसको ज़ाहिर करना भी जायज़ होता है। तो इन 2 के सिवा बाकी जो मकामात हैं, यानी कुल सीगे तो होते हैं 14 में 2 ये सीगे गए, बाकी बने 12 सीगे, तो 12 सीगों का फ़ाइल हमेशा उनके साथ होता है, यानी ज़मीर बारिज़ जो उनके लगी होती है आखिर में, जैसे दाराबा के आखिर में अलिफ है, दाराबू के आखिर में वाव है, तो वो जो ज़मीर बारिज़ है वो उनका फ़ाइल होगी। अब आगे इसकी तरकीब कर लेते हैं क़वाइद के बाद। तो इसमें पहले हमने इबारत जो पढ़ी उसमें पढ़ा था इलम अन्नल अवामिला, तो इलम सीगा हमने पढ़ा है, तो ये वज़न है अमर का। तो सीगा कौन सा है? इलम, ये सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, फ़ेल अमर हाज़िर मालूम सुलासी मुजर्रद सही असबाब आलिमा या आलमू, तो ये अमर का सीगा है, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का है। तो सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है कि उसका फ़ाइल हमेशा उसके अंदर होता है, यानी कि वो मुज़ारे के बारे में पढ़ा था, तो ये भी मुज़ारे से ही बना है, तो इसका हुक्म भी वही होगा। हमने ये कायदा पढ़ा था कि मुज़ारे के जो 3 सीगे होते हैं, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इनका फ़ाइल हमेशा इनके अंदर होता है। जहाँ पर भी ये आएंगे तो फ़ाइल तलाश करना इंतहाई आसान है कि फ़ाइल अंदर से देख लेना है, जो ज़मीर होगी वो फ़ाइल होगा। तो इलम के अंदर ज़मीर जो है अनता ज़मीर है, वजूबन मुस्ततिर इसका फ़ाइल। तो जब फ़ेल का फ़ाइल मिल गया तो अब फ़ेल फ़ाइल के बाद अगर कोई चीज़ होगी तो उसने मनसूबात में से कुछ होना है, उसने मफ़ूल में से ही कुछ होना है अक्सर। तो इसलिए यहाँ पर अब क्योंकि आगे मफ़ूल बनेगा तो अन्ना या इन्ना में से हमने क्या पढ़ना है, तो हमने इसको अन्ना पढ़ना है, इस वजह से कि मफूल बिही का जो मकाम है वो मुफरद है, और मुफरद की जगह पर आए तो उसको अन्ना पढ़ते हैं ना कि इन्ना पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अन्नल अवामिला, और फिर उसके बाद जो अन्ना के बाद आगे अल अवामिला है, ये क्या है? तो ये इसम है, दलील इस पर अलिफ लाम है। फिर इसको हमने एराब कौन सा देना है? तो इसको एराब हमने देना है नसब। क्यों? इस वजह से कि हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल जो होते हैं ये मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को ये नसब देते हैं, ख़बर को ये रफ़ा देते हैं। तो ये जो पहला आया है अल अवामिला, ये इसका इसम बन रहा है, इस वजह से इसको हम मंसूब पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा अन्नल अवामिला, तो अल अवामिला ये इसका इसम है, लेकिन अगर इसका मबाद वाले कलिमात से कोई ताल्लुक़ है तो वो बना लेते हैं। तो अल अवामिला ये इसम है, फिर मारिफा भी है, उस पर भी दलील अलिफ लाम ही है, तो मारिफा हो गया। उसके बाद है फिन्नावी, फ़ी हर्फ़ जार है, जार के बाद जो आता है कलिमा वो इसम होता है और वो मजरूर होता है, तो फिन्नावी हमने पढ़ा। तो अब कायदा हमने पढ़ा था जी कि दरमियाने कलाम में एक इसमें मारिफा हो, उसके बाद जार मजरूर हों, तो वो आपस में जुल्हाल हाल बनते हैं, तो उसी के तहत अल अवामिला को हम जुल्हाल बना लेंगे। उसके बाद आगे जो फिन्नावी है इसको ज़र्फ़ मुस्तकर करके हाल बनाएंगे। तो इसको ज़र्फ़ मुस्तकर करना है तो इसको करेंगे मज़कूरतन के, कुछ भी निकाला जा सकता है, फ़ाले आमा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मुनासिब है तो आसान भी है, तो इस वजह से हम निकाल लेते हैं मज़कूरतन। और मज़कूरतन उसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हाल मंसूब होता है, तो इस वजह से हमने उसको मज़कूरतन पढ़ा। फिर सवाल है कि उसको हमने मुअन्नस क्यों निकाला, तो उसकी वजह यह है कि अल अवामिला जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर के बारे में बात हो गई थी कि उसका जो जमा मुकस्सर मौसूफ हो तो उसकी सिफ़त अगर वो मुब्तदा है तो उसकी खबर, अगर ज़ुल्हाल है तो उसका हाल अक्सर तौर पर वाहिद मुअन्नस आता है, तो इस वजह से हमने निकाला मज़कूरतन। तो मज़कूरतन कि ये फिन्ना उसका ज़र्फ़ मुस्तकर हो गया। उसके बाद आगे है अला मअल्लफ़, उसके बाद आगे फिर जार मजरूर आगे, तो इनकी भी तरकीब हल कर लेते हैं। अला हर्फ़ जार है, इसका मबाद जो है वो अब कोई इसम ही होगा, कोई और नहीं होगा। तो माँ इसम में क्या क्या हो सकता है? तो माँ इसम में मौसूला होता है, यानी माँ इसमें मौसूला होता है, तो इसको हम मौसूला बना लेते हैं। तो माँ अब जब मौसूला है तो इसका मबाद जो है वो फिर आगे जुमला होना चाहिए, अगर नहीं है तो ख़ुद बनाना होता है, अगर पहले से है तो फिर मौजूद है तो वो उसका सिला बनता है। तो एक और भी हमने पढ़ा था कि माँ मौसूला को माँ मौसूफ़ा भी बना सकते हैं, तो गोया कि माँ को मौसूला बनाएं या मौसूफ़ा बनाएं, तरकीब दुरुस्त हो जाएगी। तो हम इसको मौसूला बनाते हैं, तो माँ मौसूला हो गया। इसके बाद आगे अल्लफ़ा, अल्लफ़ा हु, तो ये अल्लफ़ा फ़ेल है,
अल्लाफ़ युअल्लिफ़ु तालिफ़ बाब तफ़ील से माजी का पहला सीगा है। तो माजी का सीगा तलाश कर सीगों के फ़ाइल तलाश करने का तरीका हमने पढ़ लिया है कि उसमें जो उसके दो सीगे हैं, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, इनका फ़ाइल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और बाकी के जो 12 सीगे हैं उनका फ़ाइल हमेशा उनके साथ होता है। तो ये दो में से आया है अल्लाफ़ा फ़ेल, जो पहला सीगा है, तो इसका फ़ाइल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो इसलिए इसका फ़ाइल जो है ना अश्शैखु है। और ये जो साथ इसके ज़मीर आई है अल्लाफ़हू, जो फ़ेल के साथ मुत्तसिल होकर ज़मीर आती है, वो ज़मीर हमेशा ज़मीर मनसूब मुत्तसिल होती है। और ज़मीर मनसूब मुत्तसिल दो जगहों पर पाई जाती है कलाम अरब में, एक फ़ेल के साथ और एक हरफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ। तो इन दो जगहों पर जो ज़मीर आए वो ज़मीर मनसूब मुत्तसिल होती है। तो फ़ेल के साथ अगर आए तो फिर वो मफ़ूल बिही बन जाती है। तो अल्लाह फ़ेल हा ज़मीर, ये इसका मफ़ूल बिही, और हा ज़मीर जो है हमेशा जो गायब की ज़मीर होती है वो किसी न किसी की तरफ लौटती है। तो इसका मर्जे अब क्या है, तो हा ज़मीर का मर्जे मा मौसूला है। उसके बाद है अश्शैखु। तो अश्शैखु हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इसको फ़ाइल बनाना है। तो अब ये है कि ये क्या है इसम फ़ेल अरब में, तो ये इसम है, दलील इस पर अलिफ लाम है, फिर ये इसमें मारिफा है, उस पर भी दलील अलिफ लाम है। तो अश्शैखु मारिफा, इसम में मारिफा हो गया। उसके बाद है अल इमाम। तो दो मारिफा इकट्ठे आए तो हमने कायदा पढ़ा था अक्सर मौसूफ सिफ्त बनते हैं, तो उसी के तहत अश्शैखु ये मौसूफ हो गया, अल इमाम ये इसकी सिफ्त हो गया। उसके बाद अब आगे फिर आ गया है अफ़दलु उलमाइल अनामी। तो अफ़दलु वैसे तो ये नकीरा है, लेकिन ये जब मुज़ाफ़ हो जाएगा आगे उलमाइल अनाम, ये सारा मिल मिलाकर ये मारिफा हो जाएगा, क्योंकि मारिफा की एक किस्म होती है मारिफा बा इजाफ़त, कि जो इसमें नकीरा किसी इसम की तरफ, किसी इसमें मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो वो नकीरा भी मारिफा बन जाता है। तो उसी के साथ ये भी मारिफा है। तो गोया कि अब यहाँ पर शैख के बाद आगे दो मारिफा आ गए, एक इमाम, उसके बाद अफदल, ये भी मारिफा ही हुआ। तो कायदा हमने पढ़ा था कि सिफ्त की सिफ्त नहीं आती, बल्कि एक मौसूफ की एक से ज़ायद सिफ़ात आ सकती हैं। तो उसी के तहत अशैखु की जो अल इमाम है ये सिफ्त अव्वल हो जाएगी, और मबाद जो आगे आ रही है ये सिफ्त सानी हो जाएगी। तो उसको हल करते हैं। और अफ़दलु उलमाइल अनाम, ये अब आपस में क्या बनेगा, तो आज ही हमने कायदा पढ़ा कि दो इसम इकट्ठे आएँ, तीन आएँ, चार आएँ, तो उनमें पहला नकिरा हो, दूसरा मारिफा हो, तो वो आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला बनते हैं। तो अगर तीन आएँ या चार आएँ या पाँच आएँ तो उनमें पहले दो यानी कि जो इब्तदाई हैं वो सारे नकिरा हों, और आखिर में जो है वो मारिफा हो तो वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला बनते हैं। तो यहाँ पर तीन आ गए, अफ़दल, उलमा और अनाम, ये तीन इसम हैं, तो इनको हम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला बनाएंगे। तो अफ़दलु जो है ये सीगा है इसमें तफसील का, इसमें वज़्मीर इसका फ़ाइल है, और ये मुज़ाफ़ हो गया। उलमाई ये मुज़ाफ़िला है, फिर ये मुज़ाफ़ है, और अल अनामी ये मुज़ाफ़िला है, और फिर ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मिलकर ये अफ़दल का मुज़ाफ़िला हो जाएगा, और अफ़दल मुज़ाफ़ अपने फ़ाइल और ये मुज़ाफ़िला से मिलकर ये हो जाएगा सिफ़्त सानी अशैख के लिए। अशैखु मौसूफ़ अपनी दोनों सिफ़्तों से मिलकर अब इसने मुबदल मिन्हु होना है। ये भी हमने कायदा पढ़ रखा है कि पहले लक़ब आए उसके बाद नाम आए तो आपस में मुबदल मिन्हु बदल बनते हैं। तो यहाँ पर अशैखुल इमाम, अफ़दल उलमाइल अनाम, ये सारे इल्क़ाबात ही हैं। आगे नाम आ गया अब्दुल काहिर, तो इसलिए हम इनको मुबदल मिन्हु बदल बनाएंगे। तो अशैखुल इमाम अफ़दल उलमाइल अनाम, यहाँ तक ये मुबदल मिन्हु हो गया। उसके बाद अब आगे बदल बनेगा तो अब्दुल काहिर ये बदल बनेगा, लेकिन अगर इसका मबाद से कोई ताल्लुक़ है तो वो बनाते हैं पहले। तो अब्दुल काहिर ये अब नाम है, तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला की सूरत में नाम है। हमने कायदा पढ़ा था कि जमहूर के मज़हब के मुताबिक अगर कोई नाम मुरक्कब हो, मुरक्कब इजाफ़ी हो, और वो किसी बंदे का नाम हो, तो उसको तरकीब करते वक्त मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला नहीं कहना। ये जमहूर का मज़हब है, इसमें इख्तलाफ है। बाज़ का मज़हब यही है कि इसको कह सकते हैं, लेकिन जमहूर के मज़हब पर अमल करना ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसी के तहत हम अब्दुल काहिर को मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला नहीं कहेंगे, बल्कि अब्दुल काहिर बदल बनेगा। लेकिन मबाद से कोई ताल्लुक़ है तो वो देख लेते हैं। तो उसके बाद आ गया बिन। तो इबन के बारे में हमने कायदा पढ़ा था कि अगर ये इबन से पहले बेटे का नाम हो, उसके बाद वालिद वालदा का नाम हो, तो ये आपस में इबन जो है मुआक़बल के लिए सिफ्त और मबाद के लिए मुज़ाफ़ बनता है। तो यहाँ पर देखें अब्दुल काहिर ये बेटा है, अब्दुल रहमान ये उसका बाप है, तो अब ये कायदा जारी हो जाएगा। तो इस सूरत में फिर इबन जब सिफ्त बनेगा तो इसका माक़बल मौसूफ़ बनेगा। तो अब्दुल काहिर ये मौसूफ़ हो गया। उसके बाद जो बिन है यानी इबन जो है ये असल में तो इबन ही था, क्योंकि बाप बेटे के दरमियान आया तो इसलिए इसका हमज़ा साकित हो गया। तो इबन जो है ये मौसूफ़ की सिफ्त हो जाएगा, और ये फिर आगे के लिए भी कुछ बनेगा तो वो फिर बनाकर फिर इसको सिफ्त बनाएंगे। तो इबन मुज़ाफ़ हो गया। उसके बाद आगे है अब्दिर रहमानी। इसको हमने अब्दिल रहमान इसलिए पढ़ा क्योंकि मुज़ाफ़िला बनेगा, और मुज़ाफ़िला जो होता है वो मजरूर होता है। तो ये अब्दिर रहमान ये मुज़ाफ़िला हो गया। तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मिलकर अब्दुल काहिर की सिफ्त हो जाएगा।
اس کے بعد اب آگے ہے الجرجانیو، تو یہ قاعدہ وہی ہے کہ دو اس میں معرفہ اکٹھے ہیں تو موصوف صفت بنتے ہیں. تو یہاں پر عبد القاہر یہ ایک معرفہ آیا، اس کے بعد یہ درمیان میں یہ کیونکہ اس کی صفت بن چکی تو گویا کہ یہ درمیان سے اس کے ساتھ ہی مل گیا. تو اب اس کے بعد الجرجانی معرفہ اور آ گیا، تو اب اس کی صفت ثانی بنا لیں گے. تو پہلی ایک صفت اس کی بن چکی، الجرجانیو کو صفت ثانی بنا لیں گے. تو الجرجانیو یہ صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ صیغہ ہے اس میں منصوب. اس میں منصوب وہی ہوتا ہے کہ جو کسی شہر کی طرف یا کسی جگہ کی طرف کسی کو منصوب کر کے جو اسم آتا ہے. تو یہاں پر جرجان کی طرف یہ منصوب ہے الجرجانیو. تو جرجانیو صیغہ صفت ہے نا، تو اس کے اندر بھی ضمیر لازمی نکالیں گے. تو صیغہ صفت کے اندر ہوا ضمیر وہ جو ہوتی ہے وہ نائب فاعل بنتی ہے. تو جرجانی کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل یہ اس سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ثانی ہوگی عبد القاہر کے لیے. تو عبد القاہر اب اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ بدل ہو جائے گا. اور یہاں پر ایک اور بھی جائز ہے کہ ہم الجرجانی کو عبد الرحمن کی صفت بنائیں. تو جب اس صورت میں اس کو الجرجانی جی پڑھیں گے تو پھر اعتراض کوئی اگر کرے کہ آپ نے تو پہلے قاعدہ بتایا تھا کہ موصوف کی آگے ایک سے زائد صفات تو آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آتی. تو جب یہ اب ابن عبد الرحمن جب صفت بن چکا ہے تو پھر اس کو موصوف بنا کر الجرجانی کو اس کی صفت کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یہاں پر وہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عبد الرحمن جو ہے یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ صفت کا مضاف الیہ ہے. تو اس وجہ سے اس کو دوبارہ سے موصوف بنانا یہ جائز ہے. تو اب ہم نے ترکیب کر لی جس صورت میں بھی کریں. تو پھر ہم نے عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانیوں کو اگر وہی ترکیب کریں کہ عبد القاہر کو موصوف اور آگے دو صفتیں بنا کر اس کو بدل بنے گا. اور الشیخ الامام افضل العلماء الانام یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اب اس نے ہو جانا ہے الف فعل کا فاعل. تو الف فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر الا جار کا مجرور، اور الا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اسی جو ہم نے مذکورۃ نکال رکھا ہے اسی کے یہ ظرف لغو ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر دو جار میں جو آئیں تو ان کا پہلی مرتبہ جو نکالتے ہیں متعلق تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر، تو دوسری مرتبہ اس کو ظرف لغو کہتے ہیں کیونکہ وہ مذکور ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی کے تحت مذکورۃن کے یہ متعلق ہو گئے دونوں. تو مذکورۃن صیغہ صفت ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب فاعل ہے اور وہ لوٹے گی اپنے ذوالحال کی طرف. جس طرح ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ مبتدا کے اندر جو خبر کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، صفت کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ موصوف کی طرف لوٹتی ہے، اسی طرح جو حال کے اندر ضمیر ہوتی ہے وہ ذوالحال کی طرف لوٹتی ہے. تو مذکورۃن صیغہ صفت اس میں یہ ضمیر اس کا نائب فاعل اور وہ اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ العوامل ذوالحال کا حال، ذوالحال حال مل کر یہ اب بن گیا انا کا اسم. اب انا کا اسم جب آ گیا تو اس کو اب اس کی خبر چاہیے. تو وہ اب آگے ہے یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو جملے کے دو جزوں کے درمیان آ جائے، جیسے مبتدا خبر کے درمیان آئے یا یہاں پر انا کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان آ گیا ہے تو اس کی ترکیب الگ سے کریں گے. اب آگے جو میات عاملین ہے یہ انا کی خبر ہے. تو انا کی خبر کیونکہ مرفوع ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مرفوع پڑھا ہے. اور میات ان کے بارے میں ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ میاں کی اگر تمیز اس کے بعد آئے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اسی کے تحت میاتو یہ ممیز مضاف عاملین تمیز مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر اب یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر علم فعل کا مفعول بہ، علم فعل اپنے فاعل ان تضمیر اور اس مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اس کا ترجمہ اس طرح بن جائے گا کہ تو جان کہ بے شک علم نحو میں مذکورہ عوامل اس طرز پر جنہیں شیخ امام زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے جمع کیا وہ 100 ہیں. اس کے بعد اب یہ جو درمیان میں جملہ آیا سقى اللہ سرا وجعل الجنۃ مثوا، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. تو اس میں جو سقا ہے یہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. تو ماضی کا یہ جو صیغہ ہوتا ہے اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا فاعل باہر ہے یعنی اس میں جلالت، تو سقا فعل ہو گیا، اس میں جلالت شریف اس کا فاعل ہو گیا. تو اب جب فعل فاعل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہوگا وہ مفعول ہوگا. تو سرا ہو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہوگا. تو سرا جو ہے یہ اس میں مقصور ہے تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. تو ہاں ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ دعا ہے، دعا انشاء کے قبیلہ سے ہوتی ہے.
اس کے بعد واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، وجعل الجنت مثوا، تو یہ جعل فعل بھی صیغہ مذکر غائب ہے، ماضی کا ہے، تو اس کا فاعل اندر باہر دونوں طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا فاعل اندر ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، یعنی اللہ نے، اللہ بنائے، تو اس لیے وہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ جائے گی اس میں جلالت کی طرف۔ جعل فعل، ہوا ضمیر، اس میں اس کا فاعل۔ الجنت جب فعل فاعل ہو گیا تو الجنت آگے الف لام کی وجہ سے پتہ چلا کہ اسم ہے تو وہ مفعول بھی بنے گا، وہ الجنت اس کا مفعول بھی ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے آ گیا مثوا، تو جعل فعل جو ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں، تو الجنت اس کا مفعول بھی اول ہو جائے گا، مثوا اس کا مفعول بھی ثانی ہو جائے گا، مضاف مضاف الیہ مل کر، تو جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی نمناک مٹی کو سیراب کرے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے۔ اب اگر مزید کچھ مسائل کو دیکھا جائے تو اس میں یہ جو آیا کہ 100 عوامل ہیں، تو اس میں یہ 100 عوامل جو ہیں یہ عبد القاہر صاحب کے نزدیک ہیں، اس میں یہ نہیں مطلب کہ سب کا اس میں اتفاق ہے، باقیوں کے نزدیک کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو آیا کہ الشیخ، شیخ ویسے معنی تو ہوتا ہے بزرگ، یعنی کہ بوڑھا شخص، اور اس کا مرادی معنی ہوتا ہے امام پیشوا۔ تو علم نحو، علم بلاغت کے اندر جہاں پر بھی شیخ کا لفظ آئے تو اس سے مراد عبد القاہر جرجانی صاحب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر آگے لفظ آیا میاتن، تو میاتن کی اصل کیا تھی؟ میاتن اصل میں تھا میایون، تو پھر وہی کالا والا قاعدہ کہ یام ترک ما قبل مفتو، اس الف سے بدلا تو میان بنا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ الف ساکت ہو گیا تو میان بن گیا۔ تو اب جب میان بنا تو اسی ساکت شدہ الف کے عوض میں تا لے آئے تو میاتن بن گیا، جس طرح ایداتن ہے اسی طرح میاتن بن گیا۔ تو اب اگر میاتن ہی رہتا تو اس کا التباس پڑ جاتا تھا منہو کے ساتھ، لکھنے میں یہ ایک دونوں ایک جیسے ہیں، تو اس التباس سے بچنے کے لیے درمیان میں الف بڑھا دیا تو تاکہ یہ فرق ہو جائے، تو پڑھنے میں تو وہی رہتا ہے میاتن، لیکن درمیان میں الف لکھنے میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے اب اس کا منہو کے ساتھ التباس نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو میات عاملین آیا، تو ویسے تو جو اعداد ہوتے ہیں وہ ممیز بنتے ہیں، ان کی ساتھ تمیز آتی ہے، تو تمیز ابہام کو دور کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی تمیز جو ہوتی ہے وہ صرف تاکید کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر بھی تمیز جو ہے یہ تاکید کے لیے آئی، کیونکہ عامل کا ذکر پہلے ہو چکا تھا نل عواملہ میں، تو دوبارہ سے عامل آیا تو اب یہ ابہام کو دور نہیں کر رہی تمیز، بلکہ یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے کبھی کبھی حال بھی تاکید کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔